जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर न्यू जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। तो आपने इसकी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करनी है और क्या तरीक़ेकार है इसकी रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन करते हुए कौन सी मिस्टेक आपने नहीं करनी। ये जो जॉब है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। आप ख़ुद अप्लाई करें, कोई मुश्किल नहीं है। आपको सारे का सारा तरीका अप्लाई करने का आपको बताया जाएगा। तो कोशिश करें थोड़ा लेट अप्लाई करें, क्योंकि 22 अक्टूबर तक ये जॉब्स हैं। तो आप लेट अप्लाई करेंगे तो आपको तैयारी का टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि इसकी जॉब की जो भी डिटेल है वो सारी इससे पहले मैंने वीडियो के अंदर आपको सारी एक्सप्लेन की हुई है। और जितनी भी ये ब्रांचेस की जॉब अनाउंस हुई हैं तो सारी ब्रांचेस की डिटेल ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। तो अगर इसकी तैयारी आपने करनी है तो तैयारी हमने इसकी स्टार्ट करवाई हुई है। स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। तो हमारी पूरी कोर्स की फ़ीस होती है, एक ही बार हमने फ़ीस लेनी है। और ये आपकी होती है इंटरव्यू तक। हमने इंटरव्यू की तैयारी भी इसके अंदर करवानी होती है। तो ये 3000 फ़ीस होती है। मेल और फीमेल दोनों ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई किस तरीके से करना है आपको वेबसाइट के ऊपर जाके मुकम्मल तरीक़ेकार बताएँगे। आप वीडियो देखते जाएँ और साथ-साथ अप्लाई करते जाएँ। और जब भी आपने अप्लाई करना है, सबसे पहली मिस्टेक वो ये कि आपने मॉर्निंग टाइम अप्लाई करना है। आपने 10 बजे से पहले अप्लाई करना है, नहीं तो फिर अगले दिन अप्लाई कर लें। क्योंकि वेबसाइट बिज़ी होती है, पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, मेरिट इनका हाई होता है। अच्छी तैयारी होगी तो ही ये आपका टेस्ट क्वालीफाई होगा। तो चलें जी, हम चलते हैं वेबसाइट पे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर आएँ और यहाँ पर आपने लिखना है जॉइन पाक नेवी। सिंपल आपने जॉइन पाक नेवी लिखना है। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे ये नज़र आ रही है स्क्रीन, इस तरह से ये स्क्रीन आपको नज़र आएगी। ये बाहर का 2-2 मिनट स्क्रीन ऐसे रहती है। तो परेशान नहीं होना, क्योंकि वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का है कि ये थोड़ा टाइम ले रही है। ठीक है? तो आपने आराम से इसका वेट करना है, ये थोड़ा टाइम लेगी। मैं इसलिए आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि ये ना हो कि बाद में आप कहेंगे जी हमारे पास तो इस तरह से शो ही नहीं हो रहा। अब इसमें देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इनकी जो मेन पेज है उसके ऊपर आपका लिखा हुआ है सेलर के हवाले से, सेलर जनरल सर्विसेज़ के हवाले से। ये इनकी ब्रांच का नेम है। इसमें दोनों ही जॉब आ गई हैं, सेलर की भी और मैरीन की भी। ठीक है, इसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी सारी बताई हुई है। आपने चूँकि इसमें अप्लाई करना है, आप थोड़ा-सा नीचे आएँ। तो अब यहाँ पर आप देखें कि आपको सेलर वाली साइड पे भी आपको ये पाक मैरीन्स जिधर लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी आपको ऐड नज़र आ रहा है और आपको सेलर में भी नज़र आ रहा है। ठीक है? तो आप कोशिश करें सेलर वाले पे आ जाएँ। यहाँ पर आपने आके रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है? जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ से होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका तरीक़ेकार क्या है वो सारा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। आपने यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे आ जाना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर आपने आके अपना पेज ओपन कर लेना है। अगर आपको ऐड चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको सारा मिल जाएगा। तो वो सारे का सारा आपने उसको यहाँ से देख लेना है। अच्छा, अब इसमें हम आ जाते हैं एक और चीज़ की तरफ कि ये फ़ॉर्म है सारे का सारा आपको जो नज़र आ रहा है। तो ये फ़ॉर्म आपने फ़िल करना है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तस्वीर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जिस दिन आपने टेस्ट देने के लिए जाना होगा उस दिन आप इसकी तस्वीर लगा लें। तो मैं इस सारे फ़ॉर्म को आपका टाइम सेव करने के लिए मैं इसको फ़िल कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि आपने इसको किस तरीके से फ़िल करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो फ़ॉर्म है ये मैंने फ़िल कर दिया है। अभी इसका मैं आपको सारा आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो पहला जो बॉक्स है उसके अंदर ऑप्शन आ रही है कि आपने सिलेक्ट एडवर्टाइज़मेंट कि आपने कौन-सी में अप्लाई करना है, क्योंकि 2 टाइप्स की हैं, एक तो मैरीन्स में और दूसरा सेलर में। अगर आपने सेलर में अप्लाई करना है तो आपने सेलर वाली को ऑप्शन को यहाँ से क्लिक कर लेना है। अब उसके अंदर फिर आपकी ब्रांचेज़ हैं कि आपने किस ब्रांच के अंदर अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेक्निकल ब्रांच की है, तो जो फ़ीमेल है वो यहाँ पर सेलर एफएमटी के ऊपर आएँगी। ठीक है? यहाँ पर आके उसको करेंगी वो क्लिक। तो मैं यहाँ पर एक टेक्निकल के हवाले से रैंडमली मैं इसको कर लेता हूँ। इसी तरह से अगर आप में से किसी ने मरीन्स में अप्लाई करना है तो वो यहाँ पे सी मरीन्स में आएगा और यहाँ पे आके वो दोबारा से सारा उसको सिलेक्ट करेगा। लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये सारी डिटेल मैं आपके साथ यहाँ पर फिर आपको डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखें, इसमें ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। यहाँ पर ये PNRSC का मतलब होता है पाकिस्तान नेवल रिक्रूटमेंट सेंटर्स। तो आपने कौन सा सेंटर यूज़ करना है, यहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके करीब तरीन है आप उसको चूज़ करें। ठीक है? इससे शहर का कोई नहीं है तल्लुक, आप किसी भी जगह पर जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये टेस्ट डेट की ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है? इधर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगी, अभी फ़िलहाल यहाँ पर अपलोड नहीं हुई है। इसमें आपने अपनी मर्ज़ी की टेस्ट डेट आपने लिखनी है, जो आपको रीज़नेबल हो।
तो फिर टाइम भी आ जाता है कि अपनी मर्ज़ी का टाइम आपने यहाँ से लिखना है, अगर ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है। अगर नहीं होता तो वो फिर आपको बाद में बताएँगे उसका तरीका। उसके बाद आपने जिसमें भी अप्लाई करना होगा यहाँ पर आपको सारी उसकी डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आएगी। अब यहाँ पर आ जाएँ आप, तो ये है, यहाँ पर है नेवल वार्ड। नेवल वार्ड का मतलब होता है कि वो स्टूडेंट जिनके वालिदैन जो हैं वो पाकिस्तान नेवी के अंदर जॉब कर रहे हैं किसी भी जगह पे, या शहीद है वो। तो उस सूरत में तो आपने इसको नॉट एप्लीकेबल कर लेना। अगर आप नेवल वार्ड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर लें। उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पर आपने पिक्चर अपलोड करनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दें क्योंकि फिर आपसे ये रीसाइज़ ही नहीं होगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना नेम लिखना है। गौर से देख लें, यहाँ पर आपका नेम आएगा, उसके बाद आपका CNIC नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर फादर CNIC नंबर नहीं लिख देना, ये आपकी मिस्टेक नहीं करनी। इसी तरह से अपने वालिद साहब का नेम लिखें और उनका CNIC नंबर लिखना है। ये आपने एहतियात से देख लेना है कि क्या-क्या चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो ये सारी डिटेल आ गई। उसके बाद आप अपना जेंडर लिखेंगे और आपने अपनी यहाँ से हाइट जो भी है आपने यहाँ से अपनी चूज़ कर लेनी, जितनी भी आपकी हाइट है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस है, यानी आप शादीशुदा या गैर शादीशुदा, तो ये सारी अनमैरिड के लिए जॉब है। उसके बाद आप अपना रिलीजन लिखें, जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से आपने आगे आ जाना है। प्रोविंस आ गया, तो ये आपका प्रोविंस है, आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, फाटा से हैं, किधर से भी हैं आपने वो इसको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने डोमिसाइल चूज़ करना है, यानी जो आपका बड़ा शहर है, जो तह आपका ज़िला है वो कौन-सा है, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाएँ डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना हल्का-सा, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको ज़रा गौर से देख लें कि क्या तरीक़ेकार है। यहाँ पर 2023 लिखा हुआ ना, इसके ऊपर मैं हल्का-सा टच करता हूँ। तो जब मैं इसके ऊपर आ जाऊँगा तो ये मेरा साल आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपना साल चूज़ करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से 2006 ही चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखना है कि क्या मेरी अक्टूबर की है, या लेट्स से मैं कहता हूँ कि नहीं जी मेरी अक्टूबर की नहीं है, तो मैं यहाँ से ये जो एरो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये थोड़े से रंग इनका कलर चेंज हो रहा है। तो ये जो एरो हैं यहाँ से आप इनको आगे पीछे अपना लिख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जनवरी की 25 को मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैं इसको 2006 कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये आपकी इस तरह से यहाँ पर लिखी आ जाएगी। ये समझ आ गई किस तरह से इसको करना है। ये ईमेल आपने लिखनी है यहाँ पर। आप कोई भी किसी भी दोस्त की ईमेल लिख सकते हैं इसके ऊपर, वो आपने लिख लेनी है। उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस है। पोस्टल एड्रेस ये वो जगह होती है जिसके ऊपर आपको अगर कोई डाक या TCS वगैरह आता है तो वो किस आपके एड्रेस के ऊपर आएगा। तो ये आपने यहाँ पर अपना लिख देना है, ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ पर अपना लिख रहा हूँ तो आपने इसको यहाँ से लिख देना है। ये है पोस्टल एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस आपने लिख देना है, वो भी आप लिख दें, सेम लिख दें। अगर आपका सेम है, अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट लिख दें। ये मोबाइल नंबर है। ये गौर से देख लें, आपने मोबाइल नंबर कभी भी पोर्टेबल नहीं लिखना। पोर्टेबल का मतलब जो किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर आपने कन्वर्ट किया हुआ, वो नहीं लिखना आपने। और अपना लिखें या फिर उसका लिखें जो आपको बताए कि आपको मैसेज आया है, कॉल आई है, आपने सिलेक्शन सेंटर जाना है या क्या करना है, ठीक है? ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब जिनका सारा नाम आया होता है, लेकिन उनकी ये कोई ना कोई गड़बड़ होती है। या तो वो पोर्टेबल नंबर लिख देते हैं, किसी दूसरी कंपनी पे कन्वर्ट किया हुआ है, या फिर वो इस तरह का नंबर लिख देते हैं जो बताता ही नहीं है उनको कोई भी। तो स्क्रीन पे मैंने यही नंबर लिखा है जो हम जिसके ऊपर तैयारी करवा रहे हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपनी तैयारी भी स्टार्ट करें। और इसमें ज़ीरो नहीं लिखना आपने। जब 92 लिखा जाता है तो फिर ज़ीरो नहीं लिखा जाता। एक आपने अल्टरनेट नंबर भी आपने इसमें दे देना है, ताकि आपको अगर उस पे नहीं मैसेज मिल रहा तो कोई और नंबर जिसके ऊपर आपको बताया जा सके, ठीक है? अच्छा, अब उसमें ये आपने यहाँ से आगे जी आपकी 10 ईयर एजुकेशन है, इसके अंदर एक ही ऑप्शन आ रही है 10 ईयर एजुकेशन की ही। आपने यहाँ से सिलेक्ट अपनी डिग्री करनी है, मैट्रिक साइंस के साथ है या आर्ट्स के साथ, आपने वो यहाँ से अपना बोर्ड आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ से परसेंटेज आपने सिलेक्ट करनी है, जो भी इस परसेंटेज आपकी बन रही है। जब सारी चीज़ें होंगी तो आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जब अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर कोई आपका एरर आ रहा है तो वो आपको शो करवा देगा। जैसे यहाँ पर अभी टेस्ट डेट का ये अभी ऑप्शन ओपन नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें शो हो रही हैं कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन अभी मिस्टेक है या ये अभी अपलोड नहीं हुआ। जब आप अप्लाई करेंगे होपफुली ये आ जाएगा। तो जब आपने यहाँ पर सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होता है और उसमें आपसे इंस्ट्रक्शंस मांगी जाती हैं। तो नीचे एक आपको बॉक्स मिलता है इस तरह से, उस बॉक्स के ऊपर आपने जस्ट इस तरह से टिक कर देना है, यानी उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाती है। तो जैसे ही ये इसकी बाकी अपडेट आती है तो वो आपको बता दी जाएगी। तो मेरे ख़्याल से आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी आ गया, बड़ा सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो-जो इसमें चीज़ें अपडेट होती जाएँगी वो फिर आपको बताते जाएँगे।